प्री बोर्ड वाले पेपर के सॉल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तम पुरुषस्य पदम अस्ति। उत्तम पुरुष का कौन सा पद है? ये नहीं दिया है कि कौन से लकार से है, हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि उत्तम पुरुष का पद कौन सा है। पठती आपको पता ही है कौन से में आता है, प्रथम पुरुष में। पठतु भी प्रथम पुरुष में, पठेत ये भी प्रथम पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का पद बचा पठ। जैसे आप विधिलिंग लकार में बोलोगे पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम, तो उत्तम पुरुष का यह पद हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, पठेम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, काक चेष्ट है विद्यार्थी कीदृशः छात्र मन्यते। काक चेष्ट वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो आपको पता ही आदर्श छात्र वो माना जाता है। तो आदर्श इसका आंसर हो गया, इसमें पठेम आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिरसि पदस्य अर्थम अस्ति। शिरसि सिर, आपको पता ही है शीर्षा खलवाट लिखा है। सिर शब्द का अर्थ क्या होता है, मस्तक है। अब हम देखते हैं, सदा वसंते पुष्पाणि विकसंति। पुष्प क्या होते हैं, विकसित होते हैं। सर्व शब्द का प्रथमा बहुवचन पूछ रहे हैं। बहुवचन आपको पता ही है, सर्वाणी होता है। और सर्वाणी किस हिसाब से आया, ये नपुंसक लिंग में है, क्योंकि पुष्पाणी शब्द नपुंसक लिंग में है, तो इसका जो विशेषण है वो भी नपुंसक लिंग में आएगा। इसलिए यहाँ क्या आया, सर्वम सर्वे सर्वाणी, तो बहुवचन में सर्वाणी शब्द। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, सर्वे। अब भू धातु का लोट लकार लिखना है। अब सर्वे ये है, ये है पुल्लिंग में बहुवचन, तो पुल्लिंग का बहुवचन सर्वे होता है। तो सभी प्राणी सुखी रहे, आपने पढ़ा भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। लोट लकार में भवतु भवताम भवन्तु, तो ये इसका आंसर होगा। अब आपको पता है विशिष्ट ज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञानम, तो विज्ञानम इसका आंसर होगा, विशिष्ट ज्ञानम विज्ञानम। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन है, नौकया नदीम तरती। 9 प्लस ठन, ठन का इक बनता है तो नाविक है, इसका सही शब्द क्या हो जाएगा, नाविक। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आगे वाला प्रश्न है हमारा, ग्रामम। अब गम प्लस सत्री प्रत्यय, आपको पता है गम प्लस अगर हम बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गच्छन। क्या हो जाएगा, गच्छन, गच्छन, गच्छन। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। अब आगे देखते हैं हम, सुरेश बधिर। अब आपने पता है कर्ण शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन पूछ रहा है ये, तो हम पढ़ चुके हैं उस वहाँ पर क्या पढ़ चुके हैं कि स कर्णेन बधिर, स कर्णाभ्याम, दो कानों से हो तो कर्णाभ्याम। अब ये एक वचन पूछ रहा है कर्णेन, हम उसमें अंग विकार के योग में पढ़ चुके हैं, आपको बार बार आ रहा है, आप ये आपको याद रखना है, स कर्णेन बधिर। यहाँ आपको कर्ण शब्द याद नहीं करना, वो ये देख रहा है कि आपको ये पता भी है या नहीं, आपने वो नियम ये अंग विकार पढ़ा भी है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, पुस्तकम भोजनम खादती। पुस्तक को पढ़ता हुआ, तो पठ प्लस सत्री पठन, वो तो सीधा ही है। अब आपको स्त्री प्रत्यय पढ़ाए हुए हैं, तो पठ प्लस सत्री प्रत्यय तो कौन सा, पठन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारे आंसर 16 होते हैं। अब हम देखते हैं ये पैराग्राफ, इसमें है, महाभारतम महर्षिणा वेद व्यासेन विरचित बहु प्रसिद्ध इतिहास विद्यते। महाभारत महर्षि वेद व्यास द्वारा विरचित बहुत प्रसिद्ध इतिहास है। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां महायुद्धम मुख्य विषय रूपेण वर्णितम अस्ति। इस ग्रंथ में कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था वो प्रमुख विषय के रूप में वर्णित है। मानव जीवनस्य धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपः समस्त पुरुषार्थः अत्र वर्णिता। और मानव जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी यहाँ पर वर्णन है। अस्य ग्रंथस्य भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवत गीता विद्यते। इस ग्रंथ के भीष्म पर्व में क्या है, श्रीमद्भगवत गीता। भगवता कृष्णेन मोहग्रस्तो अर्जुनम
प्रति ज्ञान कर्म भक्ति विषयक उपदेश गीतायाम प्रदत्त। यहाँ पर भगवान कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था तब ज्ञान कर्म भक्ति इन सभी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अस्याम गीतायाम अपि अष्टादश अध्याया सन्ति। गीता में भी 18 अध्याय है। और महाभारतम पंचमो वेद अपि कथ्यते। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। कौरवा पराजिता पांडवेषु ज्येष्ठ युधिष्ठिर राज सिंहासनम आरोहत। और कौरवों को पराजित करके पांडवों में जो ज्येष्ठ युधिष्ठिर था वो राज सिंहासन पर बैठा। तो ये हमारा पैराग्राफ है, अनसीन पैसेज है। अब इसके आंसर्स हम देखते हैं। महाभारतस्य रचयिता का, तो महाभारत के रचयिता कौन है? यहाँ सीधा सीधा आ रहा है महाभारतम महर्षिणा वेद व्यासेन विरचित। एक पद में लिखना है, आपको लिखना है महर्षि वेद व्यास। क्या पूछा है तो आप लिखोगे महर्षि वेद व्यास। और यहाँ विसर्ग लगाना नहीं भूलना। ये इसका आंसर होगा महर्षि वेद व्यास। अब आपने क्या लिख दिया महर्षिणा वेद व्यासेन, वो ये नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि आपको कितना सही से लिखना आता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है श्रीमद्भगवत गीता कस्मिन ग्रंथे विद्यते। अभी अपन ने पढ़ा कि ये भी इसी का ही एक पार्ट है। तो श्रीमद्भगवत गीता कौन से ग्रंथ में है? महाभारत। एक पद में पूछ रहा है सप्तमी विभक्ति किस ग्रंथ में है? कस्मिन आया तो महाभारते। हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? महाभारते। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मानव जीवन से कति पुरुषार्था अत्र वर्णिता। यहाँ सिर्फ एक पद में पूछा है कितने पुरुषार्थ हैं। अब आपको पता होना चाहिए 4 पुरुषार्थ गिनाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो चतुर पुरुषार्थः। ये इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब आगे है पंचमो वेद कै कथ्यते। 5वां वेद कौन सा है? यहाँ हमने पढ़ाई है महाभारतम। आपको सिर्फ नाम लिखना है कि महाभारतम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य। अब आगे वाला प्रश्न पूछ रहा है आपको पूर्ण वाक्य में महाभारते मुख्य विषय रूपेण किम वर्णितम अस्ति। महाभारत में मुख्य विषय के रूप में क्या वर्णित है? तो आपको इसमें कोई ज़्यादा देखना नहीं, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि मानव जीवन से धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये लिखा है मानव जीवन से धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपा समस्त पुरुषार्था। अत्र की जगह आपको लिख देना है महाभारते वर्णितम अस्ति। ये इसका आंसर है। भीष्म पर्वणि का विद्यते। भीष्म पर्व में क्या है? अभी अपन ने इसमें देखा था कि भीष्म पर्व में क्या है? भीष्म पर्व में गीता है। गीतायाम अपि यहाँ आया है अस्य। तो भीष्म आपको यहाँ से आंसर लिखना है भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवत गीता विद्यते। आगे महाभारते केसाम युद्धानाम वर्णनम अस्ति। तो अभी आप यहाँ आया है कि आपको यहाँ से लिखना है महाभारते कौरव पांडवानाम महायुद्धम मुख्य रूपेण वर्णितम अस्ति। ये इसका है। अब आपको इस गद्यांश से समुचित शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का आपको समुचित शीर्षक लिखना है। तो आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपको महाभारत से वैशिष्ट्यम कुछ नहीं लिखना, आप सिर्फ महाभारतम क्या लिख दोगे? महाभारतम। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब इसका हम देखते हैं भाषिक कार्य। तो ज्येष्ठ इति पदस्य विलोमक है। ज्येष्ठ यानी बड़ा होता है, तो छोटे को क्या कहते हैं? कनिष्ठ है। क्या हो जाएगा? कनिष्ठ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? कनिष्ठ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है ज्येष्ठ युधिष्ठिर राज सिंहासनम आरोहत अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। विशेष्य पूछ रहा है। अब आपको ज्येष्ठ युधिष्ठिर कैसा है? बड़ा है। तो युधिष्ठिर की विशेषता हो गई ज्येष्ठ, तो ये तो विशेषण हो गए। विशेष्य पूछा है तो क्या बच जाएगा? हमारे पास युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर क्या हो गया यहाँ? विशेष्य। अब पूछ रहा है वो नेक्स्ट प्रश्न है अस्याम गीतायाम अष्टादश अध्याया सन्ति अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम अस्ति। अब कर्ता पद पूछा है, कर्ता कौन सा है इसमें? तो
अब संति, ये तो हमारे पास क्रिया है, क्रिया कौन सी है? संति। अब इसका संति बहुवचन में ऐसा कौन सा पद है जो सीधा क्रिया से संबंधित है? कर्ता। अध्याया, अध्याया तो इसका आंसर हो जाएगा अध्याया। अध्याय है, अब गीता में है कहाँ है वो अलग बात है, वो सब चीज़ें दूसरी है, पर इसका कर्ता कौन सा हो गया? अध्याया। नेक्स्ट देखते हैं हम, युधिष्ठिर राज सिंहासनम, अत्र क्रियापदम चिन्ह, तो ये क्रियापद तो हमें यहाँ लिखा ही है, राज सिंहासनम आरोहत, यहाँ हमें पैराग्राफ में देखा ही था, तो इसका आंसर हो गया आरोहत। क्या हो जाएगा? क्रिया कौन सी हो जाएगी? आरोहत, पैराग्राफ में है। अब ये पूछ रहा है संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत, आपको कितना लिखाया है? अब 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशत। क्या कहते हैं? त्रिंशत। हलंत आता है, पर हम अधिक मिला देंगे, अब इस हलंत को मिटा देंगे, हम अधिक सीधा ही लिख देते हैं त्रिंशत अधिक 100 है तो शतम जोड़ के लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है? 63 अधिक शतम। अब 215 को क्या कहते हैं? 15 को क्या कहते हैं? पंच 10, तो हमें लिखना है पंच 10। अब अधिक लगाना है तो इसी में संधि कर देंगे, पंच दशा अधिक, फिर कितने? द्विशतम, तो हम लिख देंगे द्विशतम। ये भी बहुत सारों ने गलत किया है, ये तो बहुत ईजी है, कितनी बार लिखाया हुआ है, ठीक है?